Assalamu alaikum everyone. First of all, congratulations to sir and all the intellectuals here, and I think I'm the youngest one here, so I feel blessed and honored to be among such an intellectual team, to be a part of all of you. I will start my discussion with media as the fourth pillar of state, and will inculcate the war scenario, and then I'll end my discussion. It was clear that media actually played a very positive role throughout the war scenario, because we ourselves were stayed up throughout the night covering the news. Sir Zain, Sir Ali, all of us, we worked as a team throughout, or we tried our best to cover the most authentic and accurate news. Apart from our media, agar hum dekhen to Indian media was continuously portraying the wrong narrative. मतलब लाहौर में हमने कब्ज़ा कर लिया, कराची पोर्ट तबाह हो गया, सारे पाकिस्तान में ब्लैक आउट है, जबकि पाकिस्तान वाज वर्किंग नॉर्मली. हमारी डेली रूटीन सिर्फ स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हुए थे, बाकी एवरीथिंग वाज वर्किंग पीसफुली. एंड बिल्कुल एग्जैक्टली तो सारा कुछ वॉज नॉर्मल हियर. और जबकि वहाँ पर लोग सड़कों पे आ गए, वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी थी कि नेक्स्ट क्या होगा. तो इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी. मैंने कुछ अर्सा पहले एक इंडियन आर्मी सोल्जर का ना इंटरव्यू सुना था, तो उसमें वो कह रहा था कि जब पाकिस्तानी फ़ौजी मैदान जंग में उतरता है तो वो शहादत का जज्बा लेके उतरता है कि शहीद तो कभी, हमारा तो रिलीजन ये कहता है कि शहीद की जो मौत है, एक तो वो कौम की हयात है, और दूसरा वो ज़िंदा रहता है हमेशा, उसके लिए तो डेथ का कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो उनका जो फ़ौजी है उनके लिए तो आफ्टर लाइफ का तो नैरेटिव ही नहीं है ना, तो वो किस बेसिस पे जाएं और शहीद हों जाके. तो ये एक चीज़ थी कि हमारे फ़ौजी भी और हमारी सिविलियंस भी साथ साथ थे और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया. फिर मैम ने जैसे कहा कि एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर सिविलियन भी गन से ड्रोन को तबाह कर और एक आर्म सोल्जर भी था. उसके अलावा आई गेस सियालकोट में था कि जो सिविलियन था उसने ड्रोन हाथ में पकड़ लिया, अभी वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था, वो वीडियो भी वायरल हुई. तो मतलब सारा कुछ था कि जो सिविलियंस थे उन्होंने भी प्रॉपर एक वो जंग का ना साथ दिया सारा. इन एडिशन हम बचपन में से अपनी दादों से सुनते थे 1965 के और 71 में कि ब्लैक आउट हो गया था, हम लोगों को कहा था अपने रेडियो पे बस एक्टिव रहना है और लाइट्स वगैरह ऑन नहीं करनी. तो शुरू से सोचते थे कि मतलब वॉर सिनारियो कैसा होता है और आपके अंदर एक वो जज्बा कैसा होता है ना. तो हमने फ़ील किया. मेरा छोटा सा नेफ्यू है, ही इज़ 1 year ओल्ड, तो हम लोग ना उसका सोच रहे थे कि अगर जंग हुई तो इसको भी शहादत का मौका मिलेगा. तो वो एक जो हमारे अंदर एक जज्बा था ना मुसलमान का, इसको मैं कहूँगी हैदरी जज्बा था. तो ये वाकई हैदरी जज्बा सिर्फ एक मुसलमान में ही पाया जा सकता है. इसके अलावा देयर इज़ द थिंग कि ये जो वॉर थी ना, दिस वाज नॉट अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज हिंदुइज़्म वर्सेस मुस्लिम्स. बल्कि हिंदुइज़्म भी नहीं, मतलब इंटायर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी. क्योंकि देखा जाए तो इन बिटवीन वॉर भी इंडिया ने इजराइल को मिसाइल्स दिए जो कि किलर मिसाइल्स थे. तो जो कि ये चीज़ पोर्ट्रे करता है कि सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं ये हेट्रेड एग्जिस्ट करता, ये पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ भी है और सीरिया के ख़िलाफ़ भी है और जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है सबके ख़िलाफ़ है. क्यों है? क्योंकि एक तो इंडियन सिविलियंस जो हैं उनका जो नैरेटिव है हेट्रेड का हमारे लिए वो क्वाइट एविडेंट है. अगर तो हम सब कॉन्टिनेंट में सेम हिस्ट्री शेयर करते रहे हैं तो एक तो भाईचारा और ब्रदरहुड का तो एलिमेंट होना चाहिए, वो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी क्रिएट हुई हुई है. वो अपने रिलीजन को, हमारे लिए तो इट्स लाइक कि हम बिला वजह किसी का खून नहीं बहा सकते, हमारा रिलीजन ही हमें अलाउ नहीं करता. लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि मारो इनको, ये तो ख़त्म हो इस दुनिया से. तो दिस इज़ द थिंग कि उनकी नेशन में ही इतना हेट्रेड है हमारे ख़िलाफ़ कि वो हमें, हमारी एग्जिस्टेंस को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते. उसके अलावा हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो थी उन्होंने बहुत अच्छा और कमेंडेबल जवाब दिया. पहले दे टुक वेरी डिप्लोमेटिक मूव्स, क्योंकि उन्होंने पहले रिटेलिएट नहीं किया जबकि सारी नेशन कह रही थी कि हमें अब रिटेलिएट कर देना चाहिए. तो दिस वाज द थिंग कि इसमें मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करूँगी कि उन्होंने कहा था, नबी पाक ने, कि जंग में पहल मत करो और अगर तुम पर जंग का ऐलान हो जाए तो रेजिस्ट मत करो, लड़ो और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ो. और ऐसे ही हुआ. हमने जब इंडिया को जवाब दिया तो फिर सारी दुनिया ने देखा. इवन मैम ने कहा कि जेडी वैंस ने पहले आके बोला कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर उन्होंने ऐसा इंटरवेंशन किया और ऐसा इंटरवेंशन किया कि फिर उन्होंने सीज़ फायर करवा दिया. क्योंकि जो एक मुसलमान का जज्बा जंग है, जज्बा शहादत है, वो कोई और के अंदर पाया ही नहीं जा सकता, किसी और के अंदर नहीं पाया जा सकता. थैंक यू सो मच.